हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेकिंग मुनफरिद। माय नेम इज अब्दुल्ला और आज का टॉपिक है डिफिकल्टीज गिव यू एक्साइटमेंट। वो कैसे? परेशानियां आपको उत्साह देती हैं। पर ऐसा कैसे होता है? परेशानियों से तो आदमी बचता है, परेशानियों से तो मुश्किल आती है, परेशानी तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अब इसका मैं लॉजिक समझाता हूँ। दरअसल जिस चीज के लिए आपको मेहनत ना करनी पड़े, जिस चीज पे आप जद्दोजहद ना करें, जिस चीज के लिए आप कोशिश ना करें और बिना किसी कोशिश के, बिना किसी मेहनत और मुशक्कत के जो चीज आपको आसानी से हासिल हो जाए, ना तो उसको आप कदर होगी, ना तो उस चीज की आपको कदर होगी और ना ही उसमें आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्योंकि जिस चीज के लिए आदमी कोशिश करता है, जिस चीज के लिए आदमी चाहत रखता है और मुसलसल कोशिश करता है और जब बड़ी जद्दोजहद के बाद वो हासिल होती है तो उस चीज को हासिल करने का मजा ही कुछ और होता है। जो चीज ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है बिना कुछ ज्यादा एफर्ट किए, बिना कुछ कोशिश किए, उस चीज में मजा नहीं आता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि गेम है, आप कोई गेम खेलते रहते हो और कुछ स्टेजेस हैं उसमें और वो झट से पूरी हो जाती हैं, तो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अरे यार, ये तो आसान था यार, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो जिनके जो बाएं हाथ का खेल होता है, उन्हें अपने बाएं हाथ के खेल में मजा नहीं आता। उन्हें जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता, जब तक उन्हें कोई चैलेंजिंग स्टेज या कोई चैलेंजिंग मूवमेंट या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन ना उनके सामने हो कि हाँ यार, दिस मेक मी एक्साइटिंग, कि हाँ यार अब जरा मजा आएगा, बहुत टाइम हो गया वो इसे काम करते करते। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हेयर ड्रेसर, तो अगर मैं कोई हेयर कट, रेगुलर हेयर कट कर रहा हूँ, तो मुझे इतना एक्साइटमेंट नहीं आएगा कि हाँ यार यहाँ से ये काटना है, ऐसे सेटिंग करके दिखानी है, बाल लो जी आपका हेयर कट है। लेकिन अगर कोई कोई यूनिक पिक्चर, कोई अलग पिक्चर मुझे लेके आएगा, मैं सोचूंगा, मैंने कहा अच्छा उसके हेयर भी उस काबिल हैं कि उसमें वो हेयर कट हो सकता है, तो मैंने कहा हाँ जरा ये थोड़ा एक्साइटिंग है, आज थोड़ा काम करने में मजा आएगा। एंड देन हम शुरू हो जाते हैं उनके बालों में। या कोई नया सा कलर है या कोई एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो हर किसी के प्रोफेशन में, हर किसी की लाइफ में ये अलग अलग तरह से डिपेंड करता है कि जिसको जो भी चीज करनी है, वो अगर बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, तो वो आप कर तो लेंगे और उसमें आपको मजा भी आ जाएगा, लेकिन बहुत ही थोड़े वक्त के लिए होगा और वो इतना मजा नहीं होगा जितना वो डिफिकल्टी के बाद होने वाला मजा होगा। अब इसे केमिकल प्रोसेस से समझिए कि हमारे जहन में केमिकल रिलीज होते हैं। हर इमोशन किसी ना किसी केमिकल से अटैच है। जो भी आप सोचोगे, जिस जिस भी इमोशन में आपका माइंड होगा, कोई ना कोई केमिकल रिलीज हो रहा होगा और आपको उस चीज का सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन या किसी भी तरह के जो इमोशंस फील हो रहे होते हैं, वो स्टिमुलाइजेशन की वजह से होते हैं। सेटिस्फेक्शन भी, मतलब जो मजा आता है, वो डोपामिन से आता है। सेटिस्फेक्शन और सुकून का एक अलग है, वो डोपामिन से नहीं आता। डोपामिन से सेटिस्फेक्शन होती है कि जो चीज आप कोशिश कर रहे थे और वो आपको मिल गई। तो डोपामिन जब भी ज्यादा रिलीज होगा जब आप बेस लाइन से ऊपर जाएंगे, और बेस लाइन से ऊपर आप जब ही जाएंगे जब आप किसी चीज के लिए मेहनत या किसी चीज के लिए कोशिश करते रहोगे कि ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर लूं, ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर लूं। और जब आप वो कर लोगे तो आपका डोपामिन सेंटर ओपन होगा और उसमें उतनी डोपामिन चली जाएगी और आप सेटिस्फाई हो जाओगे, हाँ नाउ अब थोड़ा सा पता लगाया, थोड़ा मजा आया कुछ। तो इसलिए डिफिकल्टीज से ना घबराएं। डिफिकल्टीज आपको प्लेजर देती हैं, आपको मजबूत बनाती हैं, आपको बेहतर बनाती हैं। तो ये तो गेम्स वगैरह की बात तो बहुत छोटी बात हो गई, लेकिन जब जिंदगी की परेशानियों की हम बात करें, जिंदगी में जब परेशानियां आती हैं, तो परेशानियों के बाद मिलने वाली जो सक्सेस, जो आपका गोल है, जो आपकी चाहते हैं, जो आपके ख्वाब हैं, तो उनका मजा ही अलग होता है। हाँ यार, ये मैंने अचीव तो किया है, बस इसके लिए आई हैव डन दिस 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 एंड दैट। कि जब आप स्टोरी भी सुनाएं किसी को अपनी, तो आपको भी अच्छा लगे कि हाँ यार मैंने वो किया है जो रेगुलर लोग नहीं करते, जो तुम्हारे साथ शायद नहीं हुआ होगा, मैंने वो फेस किया और उसे मैंने सहा है। कोई भी ये ना सोचे कि परेशानियां आपको आके घेर लेंगी और आप परेशान हो जाओगे और आपकी हद से ज्यादा आपके ऊपर परेशानी आएंगी। कभी भी परेशानी आए तो समझ जाइए आप उसे फेस करने के काबिल हैं। जिसके ऊपर जो भी परेशानियां आ रही हैं, मैं आज उसे ये कंफर्म करके देता हूँ कि उसकी पर्सनालिटी, उसका जहन, उसकी बॉडी उसे झेलने के काबिल है। आपने खुद को, अपने आप को कमतर महसूस किया हुआ है, खुद को
बहुत ही कम आंका हुआ है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि परेशानी बड़ी है और आप छोटे हैं। बल्कि परेशानी छोटी होती है, आप बड़े होते हैं शुरू से ही। आपके वजूद से बड़ी आप पे परेशानी नहीं आती। और अगर ऐसा होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके वजूद और आपकी बर्दाश्त से ज्यादा आपको परेशानी आ रही है, तो समझ लीजिए अल्लाह आपका वजूद बढ़ाना चाह रहा है। अल्लाह आपकी कुव्वत, आपकी बर्दाश्त, आपकी कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहा है कि कोई आप पे ऐसी परेशानी आई है जिससे आपकी कैपेसिटी ऑफ बर्दाश्त की, जो भी आप उस चीज को टैकल कर सकते हो, या आपकी इंटेलिजेंस की, या आपकी आईक्यू की, या आपकी फिजिकल एक्टिविटी की, किसी भी तरह की परेशानी आई है तो वो इसलिए आई है ताकि आपकी वो एबिलिटी बढ़ाई जा सके। और ऐसा होता है कि जब हमें लगता है कि हाँ यार ये परेशानी तो हमारे वजूद से, हमारे पेशेंस से ज्यादा बड़ी है, तो आपका पेशेंस बढ़ जाता है उस परेशानी को झेलते झेलते। और फिर आप देखते हैं कि हाँ, फिर वो परेशानी आपके लिए इतनी बड़ी मायने नहीं रखती, क्योंकि आपके अंदर उतनी बर्दाश्त आ चुकी कि आप उस ऐसी परेशानी को आराम से झेल सकते हो। यहाँ तक कि बहुत से लोग उससे बड़ी परेशानी झेलने के भी काबिल हो जाते हैं कि हाँ यार, ये मैंने 10 किलो तो उठा लिया, मैं 15 भी उठा लूंगा, मैं 20 भी उठा लूंगा, मैं 25 भी उठा लूंगा। और इस तरह आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाते हैं। तो हर चीज का यही प्रोसीजर है। सबसे पहले आप जिम जाते हैं तो आप 20 किलो के डंबल्स नहीं उठाते, आप स्टार्टिंग 2.5 से करते हैं, देन आप 5 पाउंड पे आते हैं, देन आप 8 पे जाते हैं, फिर आप 10, फिर 15, फिर 20। स्टार्टिंग में बड़े बड़े बिल्डर से भी जब उनकी प्रैक्टिस हट जाती है तो स्टार्टिंग में उनसे बड़े डंबल्स या डेडलिफ्ट नहीं उठते, या ऐसा नहीं कि आप बहुत हैवी वेट से बेंच प्रेस मार रहे हो या बहुत हैवी वेट से आप लेग प्रेस मार रहे हो। तो इट्स ए प्रोसेस, और वो हल्के 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 करके ही ज्यादा होगा। जब आप छोटी छोटी परेशानियां झेलते रहोगे, आपकी कैपेसिटी भी बढ़ती रहेगी, आपकी आईक्यू भी बढ़ता रहेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बढ़ती रहेगी। तो ये सब चीजें आपको बेहतर करने के लिए आ रही हैं, जिसके भी साथ आ रही हैं, कुछ मेरे साथ भी आ रही हैं, तो मैं भी उनका सामना कर रहा हूँ। आप भी सामना कीजिए, और जिस भी तरह की परेशानी आ रही है आप उसका सामना करने के काबिल हैं। ये ना सोचे कि आप काबिल नहीं हैं, सबसे पहले तो ये सोच लें आप काबिल हैं, और फिर उसका रास्ता ढूंढें कि हाँ, अब इसको किस तरह इसका सोल्यूशन हो सकता है। और हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है, ये मत समझिए कि अब रास्ते खत्म हो चुके। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।